हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्याम प्रियास लाइफस्टाइल। मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना है कि हमने अपने घर में मंदिर की स्थापना की हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग तो कुछ ऐसे है ही नहीं, हम में तो वो गट्स ही नहीं है कि हम भगवान को कहीं जगह दे सकेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस दे सकेंगे। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि भगवान तो हर जगह है। वो खुद ही एक कहावत कही जाती है ना कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और डोर तो ऊपर वाले के ही हाथ में होती है। तो एक ऐसा एक क्या मैं कहूँ, एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको ऑपरेट करती है। तो यही चीज़ आज मैं टॉपिक आपको एक बात बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है और भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर मैं कोई टॉपिक उठाऊं या अपनी लाइफ में मेरी क्या है, किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, क्या मैं क्या स्टार्टिंग मेरी कहाँ से क्या होती है, तो मुझे सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ लगी है तो मुझे यही लगी। तो मैं आज उसी चीज़ को आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसी चीज़ को प्रेजेंट कर रही हूँ, उसी चीज़ को दिखाऊंगी भी। बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में उसको शेयर कीजिए। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फर्स्टली, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। सो मेरे हम लोग एक घर में नहीं रहते, हम लोग एक मंदिर में रहते हैं। हाँ, आई पर्सनली बिलीव कि हम लोग एक मंदिर में रहते हैं, क्योंकि ये घर बनने से पहले यहाँ एक मंदिर ही बना हुआ था, माता जी का मंदिर। हम लोगों ने सोचा भी है कि जो हमारा घर जो है और ज़्यादा अपडेटेड हो जाएगा। फिलहाल भी मेरे घर को बने बहुत टाइम नहीं हुआ है, मेरी शादी 2019 में हुई थी और तभी ये घर बना था उसी समय। तो मेरा घर भी अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो टाइम लगे बड़े घर को अपडेट करने में, उसके उसकी इंटीरियर को डेकोरेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा भी है कि हम लोग जब ये पूरा हो जाएगा तो उसका नाम भी रखेंगे माँ आनंदी मैंशन। हाँ, हम अपने घर का नाम रखेंगे माँ आनंदी मैंशन, क्योंकि ये घर नहीं, वाकई में हमारा मंदिर है। तो हर एक चीज़ के पीछे देखिए मान्यता ज़रूर होती है। हर कोई अगर किसी चीज़ की स्थापना कराता है तो उसके लिए कहीं ना कोई मनौती उन्होंने मानी होती है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये बात पूछी थी कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मेरी मम्मी पापा की, मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ जो हैं, उनकी जब शादी हो रही थी तो मेरे फादर इन लॉ के घर में कुछ ट्रेजेडीज़ होने लग गई थी कि उनकी जो मम्मी थी वो काफ़ी इंजर्ड हो गई थी। तो उस समय मेरे पापा ने ये बोला था, मेरे फादर इन लॉ ने ये चीज़ बोली थी कि अगर उनकी मम्मी सही हो जाएंगी तो वो एक मंदिर की स्थापना कराएंगे। तो आज वो मंदिर की स्थापना तो हो चुकी है और हम लोग को भी देखते हैं कि माता जी हमारी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे माता जी की मूर्ति है ये सीधे जयपुर से मंगाई गई थी, ये यहाँ से है भी नहीं। जय माता। जैसे कि हम जानते हैं कि मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले हमें अपना सर कवर करना होता है। मैं अपने मंदिर में प्रवेश कर चुकी हूँ। जय माता की। ये हैं हम सबकी शक्ति, ये ही हैं जिनकी वजह से मेरी पूरी फैमिली जो है हमेशा खुश रहती है। और हम सबका ये ट्रस्ट भी है कि जब तक इनका आशीर्वाद है, लोग तो मंदिर मंदिर जाते हैं, हम तो इनके घर में रहते हैं, इनकी शरण में ही रहते हैं, तो हमें तो कभी टेंशन की तो कभी कोई बात ही नहीं होती। इनफैक्ट हमारे घर में जब हमारे यहाँ कोई बीमार भी होता है तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले सबसे पहले उनको यहीं पे लेकर के आते हैं। देखिए, अपने अपने बिलीव की बात है, इसमें तो कोई कोई क्वेश्चनिंग हम कर ही नहीं सकते। सिर्फ माता जी ही नहीं, देखिए और भी हमारे यहाँ पे
भगवान जी स्थापित हैं। जय माता की। गेट मैं क्लोज़ कर देती हूँ बिकॉज़ यहाँ मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर एक भी अंदर घुस गया ना तो बहुत आफतें हो जाएंगे। और यहीं ऊपर जो है, क्योंकि देखिए हम सब गृहस्थी वाले लोग हैं, तो हम लोग तो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे इतना वो कर नहीं सकते। डेली जो भगवान जी के लिए पूजा अर्चना करनी होती है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो यहीं पे ये 2 कमरे बने हुए हैं और यहाँ पे एक पंडित जी जो हैं, जो वो परमानेंट माता जी की उपासना के लिए, उनकी सेवा के लिए यहाँ पे रहते हैं। चलिए हम लोग नीचे जाते हैं यहाँ से। ये मैं आपको पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं नीचे आ चुकी हूँ और बहुत देर ऊपर रहना ज़्यादा सेफ भी नहीं था, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं। तो अपना आप कहीं भी जाइए तो अपने ओन रिस्क पे जाइए। इतनी देर रहना वहाँ पे सेफ ही नहीं है। वैसे मॉर्निंग और इवनिंग में काफ़ी भीड़ रहती है भक्तों की, लेकिन इस समय तो कोई है भी नहीं वहाँ पे। अगर बंदर आ जाएंगे तो मैं किससे हेल्प के लिए बोलूँगी। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था और मुझे नहीं लगा कि इससे अच्छी शुरुआत मैं कुछ कर सकती हूँ। बस ये है कि बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। इतना याद रखिए कि हम लोग इतनी छोटी सी जगह में रहते हैं, एक छोटे से शहर से मैं हूँ, और हमें अपनी लाइफ में अगर कोई बहू या बेटी अगर अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहती है, कुछ बढ़ना चाहती है, तो सिर्फ मैं ही नहीं, अगर कहीं भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और हमारी कोई एक बहू बेटी भी अगर आगे बढ़ सकती है, तो मुझे पता है कि मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली है वो उसको ज़रूर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और मोटिवेशन ज़रूर देगी। और आप लोग के जो लाइक्स होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं, वो डेफिनेटली मेरे लिए एक मोटिवेशन का ही काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।